हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। दोस्तों, आज मैं फिर एक करंट अफेयर का सीरीज लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय घटना चक्र है। ये क्या है? राष्ट्रीय हमारा जो ये है हमारा राष्ट्रीय घटना चक्र है। ठीक है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप ये हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। दोस्तों, हम अपना सीरीज को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आज का जो हमारा सीरीज है, यह है राष्ट्रीय घटना चक्र 2021-22 का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वन लाइनर में। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर, और अपने दोस्तों के साथ हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, हम सीरीज अपना आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है कि पहला जो इसमें है कि भारत में ई विधान एप्लीकेशन, भारत में ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला जो है कह रहा है, एक मिनट, भारत में जो है ई विधान क्या कह रहा है? ई विधान एप्लीकेशन लागू कर नागालैंड जो है पहला राज्य बन गया है। नागालैंड कौन बना है पहला राज्य? तो पहला राज्य बन गया है, नागालैंड बन गया है। तो याद रखिएगा, पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। भारत में केंद्र सरकार ने 156 देश, कितना 156 देश के नागरिकों के हेतु मार्च 2020 से जो वीज़ा था, टूरिस्ट वीज़ा, उसको निलंबित कर रखा था, उसको जो है फिर से मार्च 2022 से चालू करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्च 2022 से चालू करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े अभियान के थ्रू, जो एक मिनट, मेरा ये पेन काम नहीं कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कौन है? तो ये है हमारे क्या कहते हैं, प्रधान साहब। इन्होंने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है, जो कि 100 दिवसीय होगा, जो कि चला था 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक चलेगा। ये जो है मतलब विभिन्न जगहों पे जाके वहाँ के अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है, और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में 31 मार्च को क्या है कि भारत में 31 मार्च को 13 सीटों, 13 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कि पंजाब में जो है, ये राज्यसभा की बात कर रहा है, किसकी राज्यसभा की बात कर रहा है? तो पंजाब में 5 सीट पे हुआ था, केरल में 3 सीट पे हुआ था, असम में 2 सीट, और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, और त्रिपुरा में भी 1 सीट, और नागालैंड में भी 1 सीट पे हुआ था। ठीक है, 31 मार्च को कब हुआ था? तो 31 मार्च को हुआ था। अगला देखते हैं। 2022 में यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में जो है चुनाव हुआ था विधानसभा का, जो कि जिसके परिणाम क्या, 10 मार्च को घोषित किया गया था। अब अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया में सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का शुरुआत किया है, जो कि इंदौर में किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये किया गया एशिया में शुरुआत किया गया है, जो कि 19 फरवरी 2022 को किया गया है। दोस्तों, जब ये हम कर देंगे तो इसके बाद हम और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे, ऑप्शन बाय लाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप वो ज़रूर लगाइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2025-26 तक पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 26,275 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, पुलिस अधिकरण के लिए कितने करोड़ की मान्यता दिया गया है, स्कीम को मंजूरी दिया गया? तो ये हो दिया गया है 26 करोड़ 275 रुपये की। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत सरकार का पहला बुलेट ट्रेन जो है सूरत में दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। भारत सरकार का अपना पहला बुलेट ट्रेन जो है सूरत में दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। गणतंत्र परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। यह भारत का 73वां गणतंत्र था। तो पूछा जा सकता है कि 73वां भारत का गणतंत्र दिवस के दिन किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के लिए चुना गया? तो चुना गया किसको? उत्तर प्रदेश को। तो याद रखिएगा। भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 विमानों के साथ एक बड़ा फ्लाई पोस्ट किया गया था। अमृत महोत्सव जो है, जो कि 75 साल हो गए हमारे आज़ादी को, इसलिए 75 विमानों के साथ किया गया था। और अभी से जो 100 साल तक के लिए होगा, ये कहलाता है अमृतकाल कहलाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं
कि आम बजट 2022-23 में घोषित पीएमई विद्या योजना के तहत 1+1 चैनल कार्यक्रम में जो है 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो यह रखिएगा कि अभी जो है हाल फिलहाल में पीएमई विद्या के दौरान जो है 200 टीवी को, पहले कितना था 12 टीवी था, अब क्या किया गया 200 टीवी चैनलों को जो चैनलों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो कितना कर दिया गया, तो 200 कर दिया गया है, याद रखिएगा। दिल्ली में इंडिया गेट पर 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति का जो है 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के में विलय कर दिया गया है। जो इंडिया गेट के पास जो चल रहा था ज्योति जवान, उसको क्या किया गया है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया है। एक छूट गया था, इसको हम देख लेते हैं, ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार में शकीबुल गनी ने क्रिकेट में बनाया विश्व रिकॉर्ड 18 फरवरी 2022 को। किसने बनाया है, शकीबुल गनी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 18 फरवरी 2022 को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के युवा क्रिकेट शकीबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक मतलब 3 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ये जो है कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में शकीबुल ने 341 रनों की, यहाँ पे रनों होगा, ये यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे रन लिख लीजिएगा, क्या होगा रन होगा, रनों की ऐतिहासिक पारी खेली है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी और सीडीपीओ बिहार के जितने भी एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बिहार के शकीबुल गनी ने क्रिकेट में बनाया है विश्व रिकॉर्ड। पूछा जा सकता है किसके खिलाफ बनाया है या फिर कितने रन बनाए हैं। याद रखिएगा, कोलकाता की तरफ से खेलते हुए कोलकाता में खेलते हुए मिजोरम के खिलाफ बनाया है रणजी ट्रॉफी में, और इन्होंने कितना बनाया, 341 रन बनाया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देख लेते हैं, ये तो देख लिया था, फिर देखते हैं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 6 जनवरी 2022 को। कहाँ पे किया गया, तो ये हैदराबाद में पहला है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया है। अगला देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, कहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में के सखना के सलाभा और कैली गाँव में किया गया। इतना डीप में नहीं जाएगा, जब आप यूपीपीएससी या उत्तर प्रदेश एग्जाम दीजिएगा तो इतना डीप में जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में रखा गया या फिर किस शहर में रखा गया, तो याद रखिएगा मेरठ शहर में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टाई नागस्वर्ण वाद्य यंत्र को जो है भौगोलिक मतलब जो कि है कि जीआई टैग बोलते हैं इनको, जीआई टैग प्रदान किया गया। किसको किया गया, तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टाई नागस्वर्ण वाद्य यंत्र को भौगोलिक जीआई टैग पहचान मतलब प्रदान किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि नरसिंहपेट्टाई नागस्वर्ण वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है, तो यह है तमिलनाडु से, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर को जो है पहला स्थान हासिल हुआ है। जबकि यही पूछ रही तो स्वच्छ प्रदेश को मतलब यही पूछ लेगा जाएगा क्या कि SDG, तो यहाँ पे हो जाएगा शिमला हो जाता है, याद रखिएगा, ये भी शिमला हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार चौथा बार ये जो है लगातार देश को सबसे स्वच्छ शहर की ओर से मिला है। जबकि राज्य में कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये याद रखिएगा, इंदौर को लगातार चौथी बार मिला है। और राज्य में कौन सा पहला स्थान किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को राज्य में मिला है। ठीक, अगला देख लेते हैं। 15 नवंबर 2021 को उड़ीसा के कार्तिक पूर्णिमा पर बोताई बंदना, बोताई वहाँ के जो एक महोत्सव है, वहाँ का जो मतलब क्या कहते हैं उड़ीसा का एक लोकल महोत्सव है जो मनाया गया है। ये पूछा जा सकता है बोताई बंदना जो हाल ही में मनाया गया है, ये किस राज्य से संबंधित ये है, उड़ीसा से संबंधित है। याद रखिएगा, 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है, और बिहार से जो है बंगाल अलग भी हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिला
के लाल कुआं में भारत के सबसे सुगंधित भारत के सबसे सुगंधित उद्यान को उद्घाटन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के नैनीताल जिला के लाल कुआं में। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अगला देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य में जिन्होंने अपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार किया वो है कर्नाटक, और दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा। ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा या फिर भारत का ही है, तो भारत का ही सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो है प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो ये लगाया गया लगाया गया है उत्तराखंड में, राजस्थान में। इससे पहले कहाँ पे था, कर्नाटक में था। तो ये भी राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2000। ये तो अभी मैंने कर दिया है, तो हो गया है, लेकिन ये नीचे का कुछ बच गया है, ये नहीं हुआ है। तो नीचे का देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में सीबीएसई द्वारा स्कूलों में वीर गाथा प्रारंभ किया गया है, ताकि वीर गाथा यहाँ जो है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा क्या, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ही होना चाहिए था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी, यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट ही होगा, आप लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट होगा, वीर गाथा प्रोजेक्ट होगा का प्रारंभ किया गया है, ताकि वीरता पुरस्कार किस लिए किया गया है, ताकि वीरता पुरस्कार के बारे में जागरूकता बढ़े। ये किसके द्वारा किया गया, तो सीबीएसई की तरफ से किया गया है। सितंबर 2021 में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास का कार्य प्रारंभ किया है। तो परशुराम कुंड कहाँ से संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, रोहित शर्मा आईपीएल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोहित शर्मा जो है खेल से रिलेटेड है। रोहित शर्मा आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए। आईपीएल में रोहित शर्मा एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। तो अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा इंदौर को भारत का पहला जल अधिक्य शहर घोषित किया गया। पूछा जा सकता है पहला जल अधिक्य घोषित शहर कौन सा है, तो ये हमारा हो गया है इंदौर। और इंदौर में सबसे बड़ा क्या कहते हैं, बायोगैस का प्लांट भी लगाया गया है, और इंदौर जो है स्वच्छता में भी 1 नंबर पे है। और ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब ये नल जल योजना के तहत सबसे पहले किस राज्य ने अपना गोल को पूरा किया है, तो ये केयर लिया है किसने, गोवा ने। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, 22 जुलाई 2021 में गुजरात स्थित कच्छ के रण में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को मंजूरी दिया गया। कि तो मंजूरी दिया गया, लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा कहाँ पे, तो वो है अभी राजस्थान में। ठीक है, लेकिन ये मंजूरी दिया गया है भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को। केरल पुलिस ने महिला सुरक्षा पिंक प्रोटेक्शन, आप ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कहाँ पे है और कहाँ पे मंजूरी दिया गया। मंजूरी होगा तो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, और पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। केरल पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो पूछा जा सकता है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है किस राज्य से संबंधित हुआ है, हमारे केरल राज्य से संबंधित है। गोवा में ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए भारत का पहला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो कहाँ पे भारत का पहला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है गोवा में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम इसका अगला भी लाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो यदि पसंद प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम आज एक पोटेंशिया आईएएस का एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जो कि फुल जो होता है वो तो 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। आपको हम इतना कहते हैं कि इसको 2 पार्ट में लाएंगे। तो पहला पार्ट में 75 रहेगा, दूसरे पार्ट में 75 रहेगा। पहले 75 पार्ट से आपको कम से कम 200 क्वेश्चन को जानकारी मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो है दिल्ली मुखर्जी नगर से जो इसका पोटेंशियल ब्रांच है, वहाँ से ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया। सो इसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू।